आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश ने ये फैसला लिया है और ये फैसला है कि पूरे बिहार के सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित है। उसी फैसले के तहत हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं हमारे दाहिने तरफ हमारी पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष माननीय अशोक कुशवाहा जी और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और इस शहर की पूर्व चेयरमैन शोभा गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव ओम प्रकाश कुशवाहा जी और पार्टी के अनेक साथी यहाँ हसनैन खां जी साथी यहाँ बैठे हैं और आप सब मीडिया के साथी यहाँ आए हैं। आप सबका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज आप सबको जो कष्ट दिया गया है और आप सब आए हैं, आप सबका आभार है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मुख्य रूप से एक आवश्यक प्रेस वार्ता के माध्यम से एक आवश्यक विषय पर आपसे बात करने के लिए हम पटने से चल कर के आए हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया है, जिसमें आप सब ने देखा है कि शिक्षा के सवाल पर बिहार में हमारे नेता ने जिस तरह से अपनी पार्टी को झोंकने का काम किया और उसका परिणाम है कि निश्चित तौर पर गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने उस संघर्ष के दौरान जिन मांगों को रखा और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो भी कहा, जो भी मांगे रखी और जो हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया सरकार को, आज हमारी एनडीए की सरकार यशस्वी विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी उन मांगों को मानने का काम किए हैं। और जिस तरह से आज बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा में काम हो रहा है और हर तरह से शिक्षा में जिस तरह से उन्नति हुई है, आज हमारी बेटियां पढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरह से इन सवालों को उठाया और सरकार ने उन सवालों को मानने का काम किया और कैबिनेट से पास होकर उसको लागू करने का काम किया, निश्चित रूप से हम पूरे विश्वास से आपको बताना चाहते हैं कि आज शिक्षा में गुणवत्ता आई है और आने वाले दिनों में हम बिहार निश्चित रूप से शैक्षणिक रूप से काफ़ी संबल प्राप्त करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे और बेटियां हैं, गरीब के घरों तक शिक्षा की ज्योति जाएगी। ठीक उसी तरीके से कॉलेजियम के सवाल पर हमारे नेता ने मंत्री रहते लोकसभा में सवाल उठाया था और निश्चित रूप से कॉलेजियम में जिस तरह से जजों की बहाली की प्रक्रिया है जो गैर जनतांत्रिक है, निश्चित रूप से उससे सामाजिक न्याय को धक्का पहुंच रहा है और सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा करने के लिए जिस तरह से आईएएस, आईपीएस और भी जो देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं जहां नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, हम लोगों ने मांग किया था कि कॉलेजियम में भी उसी रास्ते से, प्रतियोगिता परीक्षा के रास्ते से निश्चित रूप से जजों की बहाली हो ताकि वहाँ भी डेमोक्रेसी हो और गुणवत्तापूर्ण लोग, पढ़े लिखे लोग उस कुर्सी पर बैठे ताकि न्याय हो सके। किंतु हम लोग, जैसा कि हमारे नेता ने बताया भी है, कि देश के मात्र 250 परिवार कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उच्च न्यायालयों में जजों के पदों पर बैठे हैं। उसके चलते जो सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार गांव में रहने वाले दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सभी जाति के कमज़ोर लोगों के लिए जो प्रदत्त की है, जो दिया है, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक उसी तरह से एक महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय में हम आपके बीच आए हैं अपनी बात, अपनी पार्टी की बात को रखने के लिए, वो वह है कि जो संवैधानिक अधिकार है 10 वर्षों पर जनगणना करने का और लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन करने का, निश्चित रूप से आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देश में पहले नेता हैं हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने इन सवालों को मुखरता से उठाने का काम किया है। और मुखरता से सिर्फ उठाने का काम नहीं किया है, बल्कि इस संकल्प के साथ कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करने
करके ही दम लेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस संकल्प को दोहराने का काम किया है। आज आपके बीच हम उस संकल्प को दोहराते हैं कि निश्चित रूप से जो पूर्व में होना था, आज़ादी के बाद 51, 61 और 71 में परिसीमन हुआ और क्रमशः 494, 522 और 543 सीटों पर आज लोकसभा में वो सीमित होकर के रह गया। और उसके बाद फिर परिसीमन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय जिस तरीके से जनता के जनतांत्रिक अधिकारों का, जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का दमन किया था, और उसी दमन के क्रम में फिर से जो होना था परिसीमन और क्षेत्रों का जो निर्माण होना था उसको रोक लगा दिया, जनगणना पर रोक लगा दिया और ये 25 वर्षों तक के लिए उन्होंने किया। आपको बताते हुए मित्रों दुख होता है कि उस समय जिन जिन काले कानूनों को आपातकाल के समय लागू किया गया उसमें से मात्र एक या एकाध और हो तो हो, हम लोगों ने जो देखा है उसे मात्र यह एक काला कानून आज तक लागू है कि 25 वर्षों तक रोक लगा दिया गया और पुनः 25 वर्षों तक रोक लगाने के चलते लगभग 50 वर्षों तक इस देश के अंदर परिसीमन का काम मुजफ्फरपुर में 8 तारीख को जो रैली प्रस्तावित है उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहें आप? अभी हमने बताया है, निश्चित रूप से 8 तारीख को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार स्लोगन के साथ हम मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में लाखों की संख्या में जुट रहे हैं। जो संवैधानिक अधिकार है जिससे हमको वंचित किया गया है और परिसीमन को रोक करके दक्षिण के राज्यों के दबाव में जो बिहार के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और हमारे नेता आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी संबोधित करेंगे और भी राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता हमारे पार्टी के वहाँ उपस्थित रहेंगे और वहाँ लाखों की संख्या में हम एक स्वर में हल्ला बोलेंगे कि 26 में जो लंबित है, जो 26 में प्रस्तावित है जनगणना कराना और क्षेत्रों का परिसीमन कराना, उसको निश्चित रूप से भारत की सरकार कराए। इसके लिए हम सब हल्ला बोलेंगे और इस हल्ला का सिर्फ बोलने का मकसद नहीं है, हम सबों का मकसद है कि निश्चित रूप से जो जनतांत्रिक अधिकार है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकारों से अब बिहार वंचित नहीं रहेगा। हमारे नेता खड़े हुए हैं, सजग हुए हैं और अनेक सवालों पर आप सब जानते हैं हमारे नेता बिहार के हित में, जनहित में आवाज़ उठाते रहते हैं और निश्चित रूप से उन आवाज़ों को सरकार सुनती है। तो हमें विश्वास है कि इस बार भी 26 में जो प्रस्तावित है जनगणना होना है, परिसीमन होना है, वो होगा। धन्यवाद। हमारे साथ सारण जिले के जिला अध्यक्ष जी हैं। सर बताइए, 8 तारीख को रैली होना है मुजफ्फरपुर में, उसमें आपकी क्या तैयारी रहेगी आपके पार्टी की तरफ से? वाल्मीकि नगर के मंथन शिविर के निर्णय के आलोक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर वर्तमान में 2 स्थानों पर जो महारैली का कार्यक्रम है, जिसका नामकरण किया गया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली, उसमें मुजफ्फरपुर में 8 जून को जो महारैली होनी है उसमें प्रमंडल के आधार पर मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सारण, सिवान, गोपालगंज इन सभी जिलों के साथी हम लोग जुड़ेंगे और इस महारैली में 8 जून को जो महारैली पार्टी की तरफ से आयोजित है, सारण जिला से लगभग कम से कम 10,000 लोग हम लोग मुजफ्फरपुर के मैदान में पहुंचने का काम करेंगे और रैली को ऐतिहासिक बना करके और हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उस मांग को करके उस मांग को मनवाने का काम करेंगे।